हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। इस बात का कौन कौन समर्थन करता है? तो फटाफट मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बता सकते हैं। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर का क्विज लगाना चाहते हैं, वो भी लाइव, तो मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोग को स्पीडी, लूसेंट, करंट अफेयर और हिस्ट्री के अभी चैप्टर घटना चक्र से चल रहा है, वो सारे के क्विज अवेलेबल हैं। तो आप लोग अपने तैयारी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन मॉल के साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच कमेटी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर टडांग मीनू को किया गया है। इंटरनेट बॉक्सिंग एसोसिएशन के कोच कमेटी के सदस्य के रूप में इन्हें नामित किया गया है। संजय यादव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त हैं और चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगर हम लोग बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर लॉरेंस स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी अपॉइंटमेंट में एक और अपॉइंटमेंट भी छुपा हुआ था, जो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश की तेली कहीं किसी का नाम है को अपना युवा आयोग सचिव नियुक्त की है। मतलब कि ये भी अरुणाचल प्रदेश से ही बिलोंग करती है। और अभी हम लोग जो पढ़े डॉक्टर तदांग मीनू, वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश से ही बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा प्रतिमा मूर्ति। ये सारे के सारे आप लोग का न्यू अपॉइंटमेंट है, जो कि मैं आप लोग को पिछले सेशन में नहीं पढ़ाई हुई हूँ। अपॉइंटमेंट कुछ ज़्यादा हो चुका था, जिसके कारण से मैं आज ही के सेशन में सारे अपॉइंटमेंट को कवर कराने वाली हूँ, ताकि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और इस सेशन से हट कर कोई भी क्वेश्चंस बाहर ना जा पाए एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं आप लोग को अपॉइंटमेंट भी अलग से लेके आई हूँ। जैसे कि प्रतिमा मूर्ति राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान की निदेशक नियुक्त हुई है। अजय कुमार सूरी सेना उड्डयन के महानिदेशक और कर्नल कमांडेंट नियुक्त हुए हैं। और सचिन तेंदुलकर 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट बैट्समैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO इंडिया ने अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए प्रयास को सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में शामिल किया है? सीधे लैंग्वेज में बोले तो फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपासना कामिनेनी को किया गया है। उपासना कामिनेनी अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक है। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका की 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज हैं। अगर गेंदबाज की बात करेंगे तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं। और हम लोग अगर बल्लेबाज की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुथैया मुरलीधरन कुल मिला के 800 विकेट अभी तक ले चुके हैं। माविया सूदन इंडिया एयर फोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली फाइटर बनी है। और लॉरेल हबार्ड जो कि पहली महिला ट्रांसजेंडर है और ओलंपिक में भाग लेगी। ये कौन से खेल से बिलोंग करती है?
तो ये ओलंपिक में कौन सा खेल खेलेगी? भारोत्तोलक खेलेगी। भारोत्तोलक खेल से संबंधित है। इससे पहले भी वो पार्टिसिपेट खेल में की हुई है, बट ये मेल कैटेगरी में की हुई थी। ये पहली बार है जो कि ये फीमेल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश का इंदौर में सबसे पहले ग्रीन फंगस का पहला मामला को देखा गया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का कामेगा जिला में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम योगा फिटनेस ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी के द्वारा एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। ये अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं तो आप लोग मोबाइल के द्वारा घर बैठे भी योग आसानी से कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल और टाटा समूह ने भारत के लिए 5G नेटवर्क का समाधान लागू करने के लिए रणनीति साझेदारी की घोषणा की है। मतलब कि भारत में 5G नेटवर्क का समाधान लागू करने के लिए कौन दो कंपनियां शामिल हुआ है? तो भारतीय एयरटेल और टाटा समूह हुआ है, जो कि जनवरी 2022 से वाणिज्यिक विकास के लिए उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 से 23 जून 2021 को ब्रिक्स देशों की सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए कि हाइड्रोजन में कितने समरूप होते हैं, कितने समस्थानिक इसके होते हैं, और वो क्या क्या काम आते हैं, और हाइड्रोजन आवर्त सारणी में किस स्थान पर रहता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन मतलब एनटीपीसी के सहयोग से ये भारत में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था और साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें ऐड हुआ था। इससे पहले इसमें केवल 4 कंट्रीज ही शामिल थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? मतलब कि यहाँ क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है कि पहला और दूसरा डायमंड कहाँ से खोजा गया और उसका नाम क्या था? तो सबसे पहले तो तीसरा डायमंड इसका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोत्सवाना में ये तीसरा डायमंड खोजा गया है। पहला डायमंड की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था, जिसका 3106 कैरेट का था, जिसका नाम कालीनन था। दूसरा बोत्सवाना के में खोजा गया था, 1109 कैरेट का था, जिसका नाम लेसिडी रोना था। और तीसरा जो कि अभी बोत्सवाना में ही खोजा गया 1098 कैरेट का है। और बोत्सवाना की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रेटिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा ब्रांड रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्पल रहा है। यहाँ देखिए, आप लोग इमेज के थ्रू भी जान सकते हैं कि पहला स्थान किसका रहा है, एप्पल का, दूसरा अमेजोन का, तीसरा गूगल का रहा है, और फोर्थ का विंडोज। ऐसे ही आप लोग टॉप 10 तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सेंट्रल यूरोपीय यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के शैलजा को।
और क्वेश्चन अगर घुमा के बोलेगा तो ये बोलेगा कि के शैलजा किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल की ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है। अगर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है कि वियना यूनिवर्सिटी जो है शैलजा सम्मान देने की घोषणा किया है। मतलब कि ऐसा पहला हुआ है कि किसी लेडीज के नाम पर कोई सम्मान की घोषणा की गई है, जो कि शैलजा सम्मान है। किसके द्वारा ये घोषणा किया गया है? तो वियना ऑस्ट्रिया के द्वारा, सॉरी वियना यूनिवर्सिटी के द्वारा ये घोषणा किया गया है। वियना ऑस्ट्रिया इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेवन सिंस ऑफ अ बीइंग अ मदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा ये किताब लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस पुस्तक लिखी गई है। माइकल होल्डिंग वाई वी नील हाउ वी राइज पुस्तक लिखा गया है। और रवि शास्त्री की बात करें तो स्ट्रेंजिंग प्लेयर इज माई लाइफ ये पुस्तक रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।